हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली बार अगर आपको याद हो तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू निकालना सीख लिया था। आज की इस वीडियो में उसी के आधार पे कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हम सॉल्व करेंगे। उसमें से पहला प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 6। इन ट्राइंगल ABC, किसी ट्राइंगल ABC में जो B के पास राइट एंगल बनाता है, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AC भी 30 डिग्री है। तो बिना वक्त गवाए इसकी फिगर सबसे पहले बना देते हैं। सबसे पहले बात करें ट्राइंगल ABC की, तो एक ट्राइंगल ABC बना ही लेता है जो B पे राइट एंगल बना रहा है। B यहाँ पे A और यहाँ पे C नाम दे देते हैं। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB हमारा 5 सेंटीमीटर है एंड ACB यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है। डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ द साइड्स BC एंड AC। तो BC कितना होगा और AC कितना होगा वो हमें ढूंढना है। आपको मैंने कई बार बताया है कि एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर समझो और नजदीक वाली साइड को बेस समझो, जिससे चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। कभी कभी कंफ्यूजिव भी हो जाती है, बट डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग कि आप कितनी चीजें समझे। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास ये और ये हाजिर है, और जो हाजिर वो हथियार। तो अगर यही चीज हमारे पास हाजिर है तो अगर मुझे बेस चाहिए, ध्यान से समझना, मेरे पास परपेंडिकुलर है, मुझे बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिट बैठेगा। तो आप तुरंत से बोलोगे सर परपेंडिकुलर और बेस वाला एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो है tan। तो अगर मैं tan का फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, tan c, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। tan c की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर, बेस कितना है मालूम नहीं है, तो बेस को इधर ही रहने दो। अभी बेस और tan इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि b इज इक्वल टू 5 अपॉन tan 30 डिग्री। अभी tan 30 की वैल्यू पिछले ही वीडियो में हमने निकाली थी। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो क्या मैं tan 30 की जगह पे 1/√3 लिखूं तो चलेगा? चलेगा। अभी डिनोमिनेटर विल गो टू द न्यूमरेटर। DDN आपको याद ही होगा, एक आधे वीडियो में मैंने बताया भी था, नीचे के नीचे वाला ऊपर। तो √3 अगर ऊपर चला जाता है तो कैन आई राइट बेस इज इक्वल टू 5√3, 5 इंटू √3। तो ये आपका हो गया बेस, जिसको मैं यहां पे लिख देता हूं 5√3। ठीक है, पहला काम हमारा हो गया। अभी आपके पास दो रास्ते हैं हाइपोटेनियस को ढूंढने के। रास्ता एक जो काफी जाना पहचाना है कि दो साइड आपके पास है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो और तीसरी साइड को ढूंढ लो। दूसरा रास्ता यह है कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ढूंढो जो या तो इन दोनों का रिश्ता दिखाता हो या तो इन दोनों का रिश्ता दिखाता हो। इन दोनों का रिश्ता दिखाने वाला साइन है, इन दोनों का रिश्ता दिखाने वाला कॉस है। तो आप चाहो तो साइन का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, आप चाहो तो कॉस का फॉर्मूला इस्तेमाल करो। मैं फिलहाल यहाँ पे साइन पहला आता है तो साइन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अगर साइन सी का फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो वो आपको पता ही है, वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे साइन का अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करें, साइन 30 डिग्री, चलो साइन सी तरीके से ही लिखते हैं, साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। साइन सी की वैल्यू हमारे पास है जो कि है 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं है तो हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस ही रहने दो। इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे। तो क्या मैं h इज इक्वल टू 5 अपॉन साइन 30 लिख सकता हूं? जरूर से लिख सकता हूं।
अभी साइन 30 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है जो कि है 1/2। तो कैन आई राइट h इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 1/2। डी डी एन फिर से नीचे के नीचे वाला ऊपर, तो क्या हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5 2 जा 10 सेंटीमीटर नहीं हो गया? तो यहाँ पे हाइपोटेनियस आपका मिल जाता है 10 सेंटीमीटर। तो पीजीटी से करो तो भी सही है, इस तरीके से करो तो भी सही है। तो इसी के जैसा और एक प्रॉब्लम है जिसको हम ले लेते हैं। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल 7। काफी मजेदार प्रॉब्लम है, क्यों बताता हूं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर के से ट्राइंगल पी क्यू आर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यहाँ पे क्यू लिख देते हैं, पी क्यू आर। पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। एंड पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन क्यू पी आर, बताओ कि क्यू पी आर ये कितना होगा, एंगल पूछा है। एंड पी आर क्यू ये वाला एंगल कितना होगा, ये हमें पूछा है। ठीक है, अभी ध्यान से समझो इसका लॉजिक क्या है। अभी इस ट्राइंगल में दो साइड आपके पास अवेलेबल है, एक तो परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिश्ता बनाता है? तो तुरंत से आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यानी कि साइन, तो क्या हम साइन थीटा इस्तेमाल करें तो चलेगा? अच्छा चलो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं साइन। अभी थीटा यानी कि ये या ये, हमें तो दोनों ही ढूंढना है। तो फिलहाल आप इसको क्या मान रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप इसको परपेंडिकुलर मान रहे हो तो उसके सामने वाला थीटा होगा, और ये तो हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस ही रहेगा, चाहे ये एंगल लो या ये एंगल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि आप आर ले रहे हो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ले रहे हो, दिस डिवाइड बाय दिस, तो आपका यही एंगल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन आर, जिसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन का फॉर्मूला है। परपेंडिकुलर का मतलब है पी क्यू और हाइपोटेनियस का मतलब है पी आर। चलो यहां तक चीजें खत्म हो गई। पी क्यू कितना है आप बोलोगे 3, पी आर यानी कि हाइपोटेनियस कितना है 6, 3 2 जा 6, तो 1/2। तो साइन आर इज इक्वल टू 1/2। यहां पे गाड़ी आके अटक गई, ये अटकी नहीं है, ये आपको हिंट दे रही है कि साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपका एंगल आर हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे आपका पता चला कि ये वैल्यू 30 है? बाय यूजिंग टेबल या फिर फ्रॉम टेबल। तो आप बोलोगे सर एग्जाम में टेबल मिलेगा? नहीं मिलेगा, पर जैसे ही आपको पेपर मिल जाता है, सप्लीमेंट्री मिल जाती है, तो आपको 15 मिनट दिए जाते हैं नाम वगैरह लिखने के लिए, जो आप 5-7 मिनट में लिख के कंप्लीट हो जाते हो। तो लास्ट का जो पेज है अंदर के तरफ, ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना लो, तो आपको बेनिफिट रहेगा। जब प्रॉब्लम होगा तब आपको टाइम नहीं बिगाड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज अ गुड सजेशन। ठीक है, तो आर की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, यहाँ पे आपको मिल गया 30 डिग्री। अभी इसको ढूंढने के लिए फिर से पी को लेके भी कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ले लूं cos p, क्या ले लूं cos p, तो वो p के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लिख के ये भी आप कर सकते हो, या फिर अगर ये करना नहीं चाहते तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। जैसे कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपने ढूंढ लिया 30 डिग्री है, या तो फिर ऐसे कर सकते हो, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P प्लस एंगल Q
प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है, 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में आपने किया हुआ है। पी आपको नहीं पता तो पी को पी ही रहने दो। क्यू आपको 90 डिग्री मिला हुआ है, आर आपने ढूंढ लिया है 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 120, 120 उस तरफ चला गया तो 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल पी आपका मिल जाएगा 60 डिग्री। तो आप चाहो तो ऐसे करो तो भी बढ़िया है, ऐसे करो तो और बढ़िया है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। कॉस पी यूज करके भी करो या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम कुछ और प्रॉब्लम के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Another interesting example, which is example number 8. If sin A minus B is equal to 1 by 2, cos A plus B is equal to 1 by 2. यहाँ पे A plus B जो है वो एक्यूट एंगल या राइट एंगल हो सकता है। दैट मीन्स वो 0 से बड़ा, 90 से छोटा या 90 से बराबर हो सकता है A और B। और यहाँ पे A एंगल B एंगल से बड़ा ही होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें हैं तो A और B क्या होंगे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसे कि पिछला प्रॉब्लम किया था उससे मिलता जुलता ही है थोड़ा बहुत। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कौन से एंगल के लिए जवाब 1/2 आएगा। तो ये हमें पता है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स अगर a माइनस बी की जगह पे 30 डिग्री होता, a माइनस बी की जगह पे 30 डिग्री होता तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाती है, हाँ या ना। तो दैट मीन्स a माइनस बी शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा पहला फंक्शन हो गया, पहला इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली कॉस की बात करें तो कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे भी सिमिलर लॉजिक हम अप्लाई करेंगे कि कॉस की कौन सी वैल्यू के लिए जवाब 1/2 आता है। तो आप टेबल में चेक करोगे तो इट इज 60। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर यहाँ पे 60 होता तो ये फिट बैठता। तो दैट मीन्स A प्लस बी शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका हो गया 2 नंबर इक्वेशन। अभी 1 नंबर और 2 नंबर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 3rd चैप्टर में ये है, ठीक है, कि 2 अलग अलग वेरिएबल को सॉल्व कैसे करना है। और ये शायद आप पिछले चैप्टर में कर भी चुके हो। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम सिंपली दोनों का एडिशन ही कर देते हैं। a प्लस ए 2a माइनस बी प्लस बी कैंसल, 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो क्या a इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 यानी कि a इज इक्वल टू 45 डिग्री नहीं हो जाएगा। अगर a 45 डिग्री है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। इसमें अगर a की वैल्यू में 45 रख दूं तो बेचारा b 15 डिग्री नहीं मिल जाएगा। तो ये हमें दोनों आंसर मिल गए, ए भी मिल गया बी भी मिल गया। यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन 2, इसको 2 में रखोगे तो आपको बी मिल जाएगा, सही है। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या a प्लस बी 90 के बराबर या छोटा है। तो इन दोनों को ऐड करो, 45 प्लस 15 तो वो आपका हो जाता है 60। वो 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई। क्या a b से बड़ा है, क्या a b से बड़ा है, ये भी। तो मतलब a और b के जवाब हमारे सही है कि नहीं। तो अभी आगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो मैं आपको लिख देता हूं ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। ये आपको ट्राई करने हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस वर्क में से निकाले। फर्स्ट प्रॉब्लम काफ़ी इजीली हो सकता है,
सेकेंड प्रॉब्लम भी काफ़ी इजी है, हो सकता है। थर्ड प्रॉब्लम पे मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स, ए और बी कोई एक्यूट एंगल है, सच दैट, इस तरीके से, जैसे tan ए की वैल्यू 1/3 हो, tan बी की वैल्यू 1/2 हो, तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये तो हो जाएगा सर, tan ए की वैल्यू दी है, tan बी की वैल्यू दी है, तो हम उसको ए और बी ढूंढ लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। पर जब आप टेबल में ढूंढोगे तो tan की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 1/3 देती हो। सिमिलरली tan की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसका आंसर 1/2 आ रहा हो, तो हम अटक जाएंगे। तो अब क्या करना है, एंड tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये चीज सेटिस्फाई हो रही है अगर ये दोनों वैल्यू ले जाए तो प्रूव दैट या फिर शो दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 45। मान लो कि इसका एडिशन 45 हो रहा है, ऐसा हमें प्रूव करना है। अब क्या करें, अभी ये जो है इसके RHS यानी कि राइट हैंड साइड में tan a की जगह पे 1/3 रख दो, tan b की जगह पे 1/2 रख दो, नीचे भी 1/3 1/2 करो, इस पूरे को सॉल्व करो, तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू कोई नंबर आ जाएगा, उसमें देखो कि tan की कौन सी वैल्यू के लिए वो नंबर आ रहा है, तो आपको एंगल मिल जाएगा। उस एंगल में a प्लस बी इज इक्वल टू जो भी आ रहा है वो आप लिख दो। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, और अगर कोई दिक्कत हो भी जाती है तो कमेंट में मुझे बताओ, मैं इसको अलग से सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है बट उसको हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।